नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। देविका प्रोजेक्ट के चल रहे कार्य से असंतुष्ट है उधमपुर वासी। पवन देव सिंह की अध्यक्षता में लोगों ने किया प्रदर्शन। मुर्दाबाद 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद 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 बीजेसीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपका प्रोजेक्ट के नाम पे उधमपुर का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उधमपुर का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देवका प्रोजेक्ट के नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद, बीजेसीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेसीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देवका प्रोजेक्ट के नाम पे उधमपुर का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देवका प्रोजेक्ट के नाम पे उधमपुर का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देवका प्रोजेक्ट के नाम पे उधमपुर का लूटना बंद करो। मेरा नाम पवन सिंह है और आज का जो हमारा प्रदर्शन यहाँ पे लोअर ये सियाल के लोगों ने और यहाँ कशरा पंचायत के लोगों ने और उधमपुर से भी यहाँ पे कुछ मेरे युवा साथी यहाँ पे आए और आज हमने यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो है यहाँ पे पुतला जलाया है। क्योंकि आपने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा एक पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आती है कि जो देवका प्रोजेक्ट का काम हमारे उधमपुर में चल रहा है उसमें उधमपुर के राजनीतिक लीडर जो हैं वो भी और आम नागरिक जो हैं वो भी अपना सुझाव जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कल मुझे एक बड़ी हैरानगी लगी कि खुद जो है कल वो यहाँ पे आए और आम लोगों को तो छोड़ो, हमारा जो जिसको फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, जिसको हम मीडिया कहते हैं, उनको तक बैन किया उन्होंने। तो ये हमें कहीं ना कहीं नामंजूर था। इसीलिए आज हमने यहाँ पे जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यहाँ पे हमने पुतला जलाकर जो है अपना रोष व्यक्त किया है। और दूसरा, ये जो कंपनी यहाँ पे उधमपुर में काम कर रही है, सीवरेज का जो यहाँ पे काम कर रही है, देवका मैया घाट पे जो उनका काम चल रहा है, ये हमें जो है पिछले 4 वर्षों से जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं, इन कंपनी वालों ने उखाड़ी हैं, उनको दुरुस्त करने की बजाय जो है नई नई गलियां जो हमारी बनी हुई हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। ये जो और उसके बाद हम जो कहें कि डीसी मैम, ये डीसी मैम तक को नहीं मानती है ये जो कंपनी यहाँ पे लगी हुई है। डीसी मैम ने बिलन बोली का दौरा किया था और इन लोगों को, कंपनी वालों को पूछा था कि कितने दिन में आप जो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला 20 दिन का टाइम मांगा था। लेकिन आज 2 महीने के बावजूद जो है बिलन बोली का काम वैसा का वैसा रुका हुआ है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और तीसरी बात जो है, हमारे युवाओं को जो जिसको नारा देते हैं ये बीजेपी वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल बनिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर के बाहर यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लांट जो है सीवरेज वाले लगे हुए हैं, कितने लोगों को, कितने युवाओं को जो है वो रोजगार दिया है। और अगर रोजगार किसी को दिया भी होगा तो उनके 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया जो है इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। जो हम कहना चाहते हैं कि डीसी मैम से भी अपील करेंगे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी बताना चाहते हैं कि हमारे जो लोगों का पहले तो उन्हें रोजगार दीजिए और रोजगार देने के बाद अगर उनको पैसे नहीं दिए तो आने वाले दिनों में ये जो कंपनी है इसको हम यहाँ से उधमपुर से उखाड़ के दिल्ली वापस भेज देंगे। ये मैं स्पष्ट और सीधे तौर पे यहाँ से कहना चाहता हूँ। उधमपुर में चोरों ने फिर दर्ज करवाई अपनी उपस्थिति। बीती रात रेलवे रोड स्थित विकास पैलेस के पास से 2 चोरों द्वारा एक बुलेट मोटरसाइकिल चुरा ली। हाल ही ये सारी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मोटरसाइकिल मालिक सुरेंद्र शर्मा द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस द्वारा भी तलाश शुरू कर दी गई है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के उधमपुर दौरे के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर मीडिया को कवरेज करने से रोका गया। एकजुट जम्मू संस्था के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत मां देवका को पुनर्जीवित करने के लिए, उसे ब्यूटिफाई करने के लिए जिस तरीके से उधमपुर की जनता ने एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिकल पावर्स का फेलियर सामने लाया है, उससे भी सीरियस बात आज तब हो गई जब लोकल सांसद की विजिट के दौरान मीडिया तक को गैग कर दिया गया। कोविड प्रोटोकॉल्स का या झूठे बहाने बना के, प्रिटेक्स्ट कोट करके मीडिया जिसने कड़े सवाल पूछने थे अधिकारियों से, उन्हें रोक दिया गया। मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की हत्या है
और इस तरीके से जनता की आवाज दबाने का काम अगर उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन सांसद के कहने पे या मंत्री के कहने पे करती है तो मुझे लगता है कि वो डेमोक्रेसी में काला अध्याय के दिन पे गिना जाएगा। एकजुट जम्मू इस गैग ऑर्डर की मीडिया चौथा स्तंभ है, उसे दबाने के प्रयास की घोर भर्त्सना करता है। वी सीरियसली कंडेम दिस एक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इसके ऊपर देविका प्रोजेक्ट के फेलियर्स के ऊपर, देविका प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में जो धांधलियां हुई हैं उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर इशू करें, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे हैं या जिनके कारण ये प्रोजेक्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जिन लोगों की शमूलियत आज के मीडिया गैग में या पब्लिक पार्टिसिपेशन लिमिटेड उसके ऊपर रही, उन पे भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की डिमांड एकजुट जम्मू करता है। उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग समरोली क्षेत्र में भूस्खलन के चलते उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। गाड़ियां छोटे साइज की गाड़ियां हैं वो नीचे जमीन में धंस रही हैं और ऊपर से शूटिंग स्टोन्स का डर है, इसलिए जितने भी यहाँ पर पैसेंजर हैं सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि अपनी अपनी गाड़ी में बैठे रोड का क्लियर होने का वेट करें और यहाँ पर नजदीक ना आए। कोविड के चलते अपनी अपनी सेफ्टी अपनी अपनी गाड़ी में बैठे प्रॉपरली मास्क लगा के चलें। यहाँ पर जब तक रोड क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा पाएगी। सभी लोगों को पता है आगे समरोली में पत्ती आई हुई है, सभी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम आपकी लाइफ की सेफ्टी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे सीनियर अधिकारियों की तरफ से यही डायरेक्शन है कि कोई भी गाड़ी आगे न जाए जिससे उनको कोई लाइफ का लॉस हो या उनकी गाड़ी का लॉस हो। लिहाजा सभी लोगों से निवेदन है कि वो जब तक आगे स्लाइडिंग जो है क्लियर नहीं होती है तब तक आगे न जाएं। मैन मशीनरी वर्किंग पे है, जो ही आपका क्लियरेंस की रिपोर्ट हमें वहां से आ जाती है आपको आगे छोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। कल बीजेपी नेताओं व उधमपुर के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साबित कर दिया पीएमओ कार्यालय एक झूठ का पुलिंदा है। कल जिस तरह से मीडिया और आम नागरिकों को सोशल डिस्टेंस के नाम पर सांसद ने अपने आप को मिलने से दूर रखा, इससे ये साबित हो गया है कि बीजेपी नेता देविका प्रोजेक्ट में हो रही लूट घसूट में जिम्मेदार है। बलवंत सिंह मनकोटिया। इस तरीके से देविका का इशू जो है आजकल हर चौराहे मोहल्ले पे बाजार में चर्चा का विषय है कि देविका की डेवलपमेंट को लेके जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए उसमें कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट, उस लेवल की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही है। पिछले दिनों देविका को नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत इसको उस प्लान के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया और ये कहा गया कि लगभग 225 करोड़ यानी कि 186 करोड़ के करीब फंड्स जो हैं देविका की डेवलपमेंट के लिए रिलीज किए गए और रिलीज हुए भी और उसका काम भी चला और लोगों में खुशी की लहर भी हुई। लेकिन देखने को ये मिला कि उसमें लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा जो है, 80 से भी ज्यादा यानी कि 90% हिस्सा जो है वो उधमपुर का जो सीवरेज का प्रोजेक्ट था उसमें चला गया। ये उधमपुर का सीवरेज का प्रोजेक्ट आज से 10-12 साल पहले बना कि जो सीवर है इसको सभी एक जगह इकट्ठा करके 1-2-3 जगह इकट्ठा करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं और ये रिसाइकल किया जाए हमारा जो वेस्ट पानी है, जो गंदा पानी है। लेकिन देविका के नाम पे सीवरेज प्लांट लगाना और इस वाटर को सीवर करके उस पैसे को उस तरफ डाइवर्ट करना एक लोगों में आक्रोश भी है, जिसको लेके लगातार चर्चा मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से चल रही थी, प्रशासन तक पहुंच रही थी और जिसको लेके देखा कि कल जितेंद्र सिंह जी जो माननीय यहाँ के सांसद हैं उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने 2-3 दिन पहले जब लोगों का आक्रोश बढ़ता देखा तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी नागरिक उधमपुर का या इस इलाके का इस देविका प्रोजेक्ट को लेके उनके साथ कंप्लेन कर सकता है, अपना सुझाव दे सकता है। लेकिन कल जब देखा कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे ना तो मीडिया को सामने आने दिया और ना ही आम नागरिकों को सामने आने दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उस समय उठती दिखी जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का जमघट जो देविका में देखने को मिला और उस समय सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं भी मद्देनजर नहीं रखा गया। लेकिन आम नागरिकों को
और मीडिया को जब सांसद जी से ये सवाल पूछने थे या उनको अपना एडवाइस या उनका सुझाव देना था, तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, तो एक आक्रोश कम होने के बजाय एक बार फिर से बढ़ा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत देविका को उस प्रोजेक्ट में एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जिस तरीके से देविका का हालात है, अगर आप देखें उधमपुर टाउन के अंदर पिछले 3 वर्षों से आप देखें कोई नाली, कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसको उखाड़ा नहीं गया हो, और आए दिन सड़क के बीच एक्सीडेंट होते हैं। कल भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ, यहाँ कुछ जम्मू के लोग आए थे जिनकी गाड़ी का चैम्बर टूट गया, और आए दिन लोग इन कच्ची सड़कों की वजह से जो देविका प्रोजेक्ट वालों ने उखाड़ी हैं, तो उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग इंजर्ड होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, लेकिन इसको अकाउंटेबिलिटी इसकी कोई नहीं है, इसको चेक करने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।